ये बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ के क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस सीरीज में हम कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। और मेंटल मैथ एक ऐसा मैथ है कि आप इसको दिमाग से यानी ओरली भी इसको कर सकते हैं और आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। यहाँ पर बच्चों मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 36। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36। अब इसके अंदर हमें करना है क्या है, इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 6.25 मीटर स्क्वायर फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड मालूम होनी चाहिए, लेकिन साइड इसमें गिवन नहीं है। तो एरिया गिवन है तो एरिया से ही हम साइड निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो साइड हमें निकालनी होगी पहले। तो लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x मीटर। ठीक है, एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड यानी x स्क्वायर हो जाएगा। बट गिवन एरिया, यहाँ पर एरिया जो गिवन है उसको भी लिख लेते हैं, बट गिवन एरिया वो है 6.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमारा तो आया है x स्क्वायर लेकिन गिवन है 6.25 मीटर स्क्वायर। तो दोनों एरिया को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं इस तरीके से 6.25। ठीक है ऐसे। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी पहले। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 625 और यहाँ पर पॉइंट के लिए 1 लगाए, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 20 और स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। और इस प्रकार 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 100 का होता है 10। यानी कि अगर हम इसकी साइड निकालें तो क्योंकि 10 पीछे से 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया तो 2.5 मीटर इसकी साइड आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। आइए लिख लेते हैं उसको भी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू साइड हमारी आई 2.5। अब इसको हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 जो होता है 20, 20 की 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10। ठीक है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, आप भी 1 डिजिट के बाद लगा दे। यानी कहने का मतलब है 10 मीटर इसका जो आया है वो पेरीमीटर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। यहाँ पर लिखा है बच्चों, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली बाई 6 9 15 20। तो एक ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना, लिस्ट जहाँ पर आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, 6 9 15 20 एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 6 से भी और 9 से 15 से 20 से इन 4 नंबर से वो डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर आएगा लिस्ट, लिस्ट का मतलब एलसीएम, तो वो नंबर आएगा एलसीएम से। आइए पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 9 6 9 15 और 20 का। ठीक है बच्चों, 2 से 2 3 जा 6 9 तो आता नहीं, 9 यू का यूँ 15 भी यू का यूँ और ये 10 पे आता है। ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं 3 यू का यूँ 9 यू का यूँ 15 यू का यूँ, ये आएगा 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 से करते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर ये 5 यू का यूँ और अब फिर 3 से यहाँ पे 3 1 जा 3, 5 यू का यूँ 5 यू का यूँ। अब हम करते हैं 5 से बच्चों। ठीक है, 5 से यहाँ पे तो 1 यू का यूँ 1 बी यू का यूँ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब जो हमारा ये आया बाहर ये फैक्टर आए हैं जिसे हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर 2 2 जा होता है क्या 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, और 36 5 जा 180 होता है। यहाँ पर तो 180 आ गया। अब 180 ऐसा नंबर है जो 6 से 9 से 15 से 20 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब बनेगा, ये इसके हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि परफेक्ट पेयर बनते हैं या नहीं बनते। 2 से 2 9 जा 18 0 यू क्यों 2 से, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों यहाँ पर,
और 3 5 जा 15, फिर 3 से यहाँ पर 3 5 जा 15 और फिर 5 से, ठीक है 1। तो यहाँ पर देखा ये एक पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का नहीं बना है। और 5 का पेयर कब बने, जब हम इसमें इंटू 5 और कर दें, ठीक है। और इंटू 5 कब आएगा, जब हम इस 180 को 5 से इंटू कर दें, तभी तो आएगा ना 5 यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 900 आ जाता है बच्चों यहाँ पर। वो 900 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो 6 से 9 से 15 से 20 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो वो लीस्ट नंबर हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द लीस्ट नंबर इज 5। द लीस्ट नंबर इज 5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। इसको हम निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 हम करने वाले हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर, इसमें भी लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, विच बाई विच 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे 37 किया, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वो नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर, ये 180 है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 38। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। तो हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 से 2 9 जा 18 0 यूं, फिर 2 से 2 4 जा 8 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा, ठीक है यहाँ पर, और फिर 5 से निकाले 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखो बच्चों 180 के हमने फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो 5 का पेयर नहीं बना है। अगर हम इसमें पूछा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अगर 5, अगर हम मल्टीप्लाई 5 कर दे, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, क्योंकि परफेक्ट पेयर बन रहा है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये यहाँ पर इनमें से एक एक पेयर में से एक एक नंबर निकालेंगे, तो फिर ये स्क्वायर रूट आ जाता है। और 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ठीक है 30। तो 30 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेकिन वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा 5। अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 5 जा होता है 90 और 1 0, तो 900 हो गया, ठीक है। तो लिस्ट नंबर कौन सा, 5 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं द लिस्ट नंबर इज 5। द लिस्ट नंबर इज 5। तो 5 से अगर इसको नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है बच्चों। ये बना के भी मैंने दिखा दिया है। और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, देखो फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 147 मस्ट बी डिवाइडेड। अब इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। पहले में मल्टीप्लाई किया था, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आइए जिसका पेयर ना बने ना, उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 अब है 147, ठीक है। इसके आइए फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 से होगा, 3 4 जा 12, ठीक है। 2 3 9 जा 27, फिर ये 7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब 147 के हमने निकाल लिए फैक्टर, तो फैक्टर आए 3 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ तो परफेक्ट पेयर बन रहा है, एक पेयर बन गया, लेकिन ये पेयर नहीं बना। अगर हम इस 3 को हटा दें, ठीक है, तो ये फिर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वो नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। अगर इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देते हैं, फिर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ द लिस्ट नंबर इज 3, ठीक है। 3 से क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करना है, तो इसको हटा देना है।
ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं पूछा गया है, डिवाइड का पूछा गया, तो डिवाइड करने पर वो नंबर होगा 3। ठीक है, छोटा सा नंबर। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो बच्चों वो आ जाता है 49 यहाँ पर। जैसे ये किया था ना मैंने, इधर ये किया था, तो ठीक उसी तरह का 3 9 जा 27, देखो ये आ गया 49। तो 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, तो वो नंबर कौन सा होगा? 3। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये 3 इसका आपका आंसर आया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर लिखा, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 31/2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमें इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, उसकी लेंथ कितनी है कैलकुलेट करना है, मीन्स इसको अप्रोक्सीमेट में हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ एरिया गिवन है तो लिख देता हूँ मैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 31/2 मीटर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 30.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? साइड फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर लेते हैं साइड को। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x, और एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है साइड इंटू साइड इक्वल, ये हो गया एक्स स्क्वायर, बट गिवन क्या है? 30.5। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30.5। ठीक है, इधर ये एक्स हमें निकालना है, तो 30.5 का हम इधर ला के इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, और 30.5 का स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आइए निकालना शुरू करते हैं डिवीजन मेथड से। तो पीछे से पहले पेयर होने चाहिए, पेयर नहीं तो हम यहाँ लगा लेते 0, तो ये बन गया पेयर, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब 30 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इससे जो कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 25, और वो आता है 5 के स्क्वायर पे। तो 5 के स्क्वायर पे हम इसको चलाएंगे, 5 5 जा 25, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 5 और आगे डेसिमल है तो डेसिमल ऊपर लगा दीजिए, और नेक्स्ट पेयर को नीचे डाउन कर लीजिए। 5 का डबल होता है क्या? यहाँ पर हो गया 10। अब फिर हम इसको चलाएंगे 5 पे ही चलाएंगे, तो 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें, देखो 5 5 जा 25। ठीक है, और 5 1 जा 5, ये आ गया बच्चों। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये आ गया, इसको माइनस करते हैं तो 25 आ जाता है। आगे फिर मान लीजिए यहाँ पर एक पेयर ये 0 का हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये 0 का पेयर नीचे डाउन कर लेते हैं। अब हमने क्या किया था, 5 पे चलाया था ना, अब 5 का डबल करना है, 5 का डबल होता है 10। अब 10 को हमें क्या करना, 1 इसमें ऐड कर देना, तो 1 1 0 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, और फिर हम इसको यहाँ पर 0 है, तो कहने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट में आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारी साइड आ जाएगी अप्रोक्सीमेट। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, मीन्स इसमें इस वीडियो में मैंने 5 पार्ट हमने कर चुके हैं। तो आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर दूसरों को सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।